प्लॉट का बैनामा ऑनलाइन कैसे करें। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ऑन करें और इसमें IGRS UP टाइप करें। IGRS UP टाइप करने के बाद एंटर मार दें। उसके आगे ये आपकी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को क्लिक करें। उसके बाद आवेदन करें, सबसे पहले नंबर 1 पर है आवेदन करें, इस पर क्लिक करें। उसके बाद नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले पे जाएंगे, तो मैं जाऊँगा जिला मुरादाबाद पर और उसकी तहसील, फिर तहसील करें, तहसील है हमारी मुराद जिले की बिलारी। फिर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे इसमें, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है। फिर एक आप पासवर्ड बना लें और उसे अपने कहीं डायरी में या कहीं ज़रूरी जगह ज़रूरी कागजात में अपने लिख लें। यहाँ पर वो पासवर्ड डालें जो आप पासवर्ड बनाएंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसके बाद पासवर्ड पुनः पासवर्ड डालें, मतलब दोबारा पासवर्ड जो आपने ऊपर डाला है वही नीचे डालें। ये पासवर्ड डालने के बाद जब आप पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डाल दें कैप्स लॉक दबाकर, HQQKPK। वो तो कैप्चा कोड बदलता रहता है, लेकिन जो है मैं वो बोल रहा हूँ। उसके बाद हम सेव जरूर कर दें, सेव कर देंगे तो हम नंबर भूल भी जाएंगे तो हमारा वो नंबर इसमें दिखाएगा। मान लीजिए साइट नहीं आ रही है, दोबारा आपको खोलना पड़ा। ये आवेदन संख्या आप अपनी किसी डायरी में लिख लें जब आप ऑनलाइन करें, ताकि अगर आप नेट नहीं आता आपको दोबारा खोलना पड़े तो आप इससे दोबारा खोल लेंगे। आप प्रयोक्ता लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पर अपना जनपद डालें मतलब जिला डालें, तो मैं डालूंगा मुरादाबाद। उसके बाद जो हमने पहले पासवर्ड डाला था, जो हमने पासवर्ड अपनी डायरी में लिख कर रखा है जो बनाया है, वो पासवर्ड डालेंगे। और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। इसमें पासवर्ड थोड़ा गलत पड़ गया था, इसमें पासवर्ड दोबारा पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने पासवर्ड बनाया, इस तरीके से आप भी अपना पासवर्ड बना लीजिए। अब यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे इसमें, फिर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी इसके बाद सेव का जो आएगा हम सेव जरूर कर देंगे, सेव। अब हम प्रस्तुतकर्ता का विवरण डालेंगे, मतलब जो खरीदार है बैनामे में, प्लॉट के बैनामे में जो खरीदार है उसका प्रस्तुतकर्ता का विवरण डालेंगे। थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ी देर लग रही है। अब यहाँ पर हम समव्यवहार की प्रकृति मतलब अचल संपत्ति पर हम सबसे ऊपर करेंगे। उसके बाद हमें बैनामा है तो हम ऊपर जाएंगे, विक्रय पत्र देखेंगे, विक्रय पत्र कहाँ लिखा है, विक्रय पत्र पे वो करेंगे। फिर हाँ, हमें हिंदी तो हम लिख नहीं सकते ऐसे इसमें, तो हमें एक संरचना ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो मेरे में डाउनलोड है संरचना। इसमें हम श्री लिखेंगे, श्रीमती जो भी है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, जिसका भी जो भी खरीदार है उसका एंट्री कर देंगे यहाँ पे नाम। यहाँ जैसे आधार कार्ड में इंग्लिश में है, वैसे इंग्लिश में आधार कार्ड में देख के यहाँ आगे इंग्लिश में भी लिख देंगे, अंग्रेजी में। फिर लेख पत्र का प्रस्तुत हो, इसमें आएगा क्रेता, हमें क्रेता मतलब खरीदार हैं हम इसमें प्लॉट के बनाने में। तारीख यहाँ पर अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। प्रविष्टि सुरक्षित कर दें,
यहाँ सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुलेगा। अभी प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। अभी नया पेज जब खुलेगा, थोड़ा नेट का भी वो हो जाता है तो थोड़ा देर लगती है खुलने में। यहाँ क्लिक करें। आवासीय आकर्षक मतलब आवासीय है लेकिन आकर्षक है, कृषि नहीं हो रही है, मतलब प्लॉट है, आवास के लिए है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मोहल्ले का नाम है लिस्ट में जो भी, वो देख के हम यहाँ डाल देंगे। फिर यहाँ पर हमारा उप निबंधक कार्यालय बिलारी है, बिलारी डाल देंगे। ये मोहल्ले का नाम आ गया या कॉलोनी का। यहाँ पर क्षेत्रफल डाल दिया। 100 गज का प्लॉट है, 200 गज का है, 50 गज का है, वो आप यहाँ डाल देंगे। वर्ग मीटर नहीं लिखना है आपको, वर्ग मीटर आ गए लिखा हुआ है। संपत्ति का विवरण नीचे लिखेंगे तो संपत्ति का विवरण भी वही आएगा जो ऊपर आएगा, क्योंकि जो हमारी वर्ग मीटर है वही आएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें प्राधिकरण विरासत पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, नहीं तो ऑनलाइन खराब हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे, कितने में लेन देन है। मान लीजिए हम जो प्लॉट खरीद रहे हैं, कितने में लेन देन का प्रतिफल। ये सड़क का है कि कितने मीटर चौड़ाई पे है, सेगमेंट में लिखना है कितने मीटर चौड़ी सड़क है, वो आएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम 2 लाख रुपए में खरीद रहे हैं प्लॉट को, तो 2 लाख रुपए आएंगे यहाँ। 2 लाख में, 10 लाख में, जो भी है वो अपना पैसे लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर नहीं जो लिख रहा है इस पर कर देंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित विद्युत कनेक्शन नहीं है, ऐसे करके लिखना है। अच्छा, यहाँ पर हम मूल्यांकन कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे। ये हमारा 2 पेज है, इसमें एक ही पेज में आधा पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे वाले पेज पर जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे वास्तविक बाजारी मूल्य, मतलब मालियत, मतलब ये कितना, मतलब उसकी वास्तविक बाजार मूल्य निकल कर आया है। तो हमने 1 लाख लिख दिया है यहाँ पर। वास्तविक स्टाम्प शुल्क नीचे लिख दिया है। इसके बाद मकान जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट उसके चारों ओर किसका मकान है, प्लॉट है, जो भी है वो हम ब्यौरा भर देंगे। ब्यौरा भरने के बाद खसरा संख्या, यदि बहुत से प्लॉट ऐसे बिकते हैं जिसमें खेत में से कटते हैं, तो खेत नंबर डाल दीजिए, क्योंकि आपका फिर दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। प्लाट है, दुकान है, मकान है, वो यहाँ पे ब्यौरा आएगा। फिर प्रविष्टि सुरक्षित कर दें, ओके। अब एक नया पेज खुल के आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये स्टेप आपका पूरा हो गया है। सबसे बड़ा स्टेप यही है और मेन है। मेन तो खैर सभी हैं, पर इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको अनलॉक कराना पड़ेगा दफ्तर में, रजिस्ट्री दफ्तर में जाके, फिर दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, मूल्यांकन करें। मूल्यांकन का मतलब कि हमने मान लिया तो वो सही भरी है या नहीं भरी है, ये हमें दिखाएगा अभी। ये आ गया इस पूरा ब्यौरा मालिक वगैरह का। ये देख के हम अगला पेज फिर खोलेंगे और अगला पेज हमारा फिर आएगा। ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब हम आएंगे क्रेता और विक्रेता। तो क्रेता का नाम तो हम पहले ही लिख चुके हैं। इसके बाद हम क्रेता के पिता का नाम ना लिख करके सीधे विक्रेता पे जाएंगे। विक्रेता जोड़ें।
विक्रेता का क्या नाम है? थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई जाती है नेट में। अब यहाँ देखिए, श्री या श्रीमती, जो भी, अब हम श्रीमती हैं बेचने वाली, जो इस प्लॉट को बेच रही हैं, तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं ये केवल सिखाने के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन जो आपका नाम है वो सही डालें आप। कुछ भी नहीं, मैं गलती से कह गया, मतलब कुछ भी तो मैं ही डाल सकता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इनके पति का नाम, यहाँ संरक्षक का मतलब पिता पत्नी पुत्र जो भी है वो डालेंगे। ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर आपने लिख दिया। पता, कहाँ के रहने, कौन सा गांव है, कैसा है, कहाँ की रहने वाली है। पैन कार्ड संख्या यहाँ पे पड़ेगी, स्वयं प्रस्तुत करता तो स्वयं ही आएगा, यहाँ तक स्वयं डाल दें। पैन कार्ड संख्या यहाँ डाल दें। पैन कार्ड संख्या डालने के बाद चयन करें कि ये गृहिणी है या कृषि मतलब किसान है, तो उसमें कॉलम आएंगे, आपको क्लिक करना हो तो कॉलम छांट कर अपना क्लिक कर दें। उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित कर दें। आधार कार्ड मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप आधार कार्ड भी डाल दें और मोबाइल नंबर भी डाल दें नीचे। अगर ऐसे भी कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो वही पास हो जाएगा। अब प्रविष्टि सुरक्षित कर दें, ओके कर दें। इसके बाद ये ऊपर ओके का निशान है। अब अगला पेज खुलेगा। अब इसमें जो क्रेता है खरीदार, ये गलती से ऊपर वाले से क्लिक हो गया है, लेकिन नीचे वाला होगा। फिर ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे संशोधन करें, क्रेता का जहाँ लिख रहे हैं संशोधन आता है। संशोधन करने का मतलब है कि इनके अभी पिता का नाम नहीं लिखा गया था, यह जगह है। अब यहाँ अन्य पे जाएंगे, पिता का नाम लिखेंगे, पुत्र श्री अपने आप लिखा हुआ आ गया, पिता लिखा तो। अब यहाँ पे नाम हमारा, जो इनके पिता हैं, जो हमने नाम लिखा है, यहाँ पिता का नाम आएगा। नीचे गांव का नाम, स्थाई पता हिंदी में ही भरना है आपको। एक ऐप आता है संरचना ऐप, ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जब आप कैप्स लॉक दबाएंगे तो अपने आप हिंदी आएगी, लेकिन उससे पहले हमें हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी पैन कार्ड का वैसे ही भरना है जैसे पहले भरा था। स्टेप बाय स्टेप प्लॉट का ऑनलाइन है ये, और इससे बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। एक एक स्टेप देखते रहिए, स्किप नहीं मत करना। स्किप कर दिया तो फिर समझ में तो आएगा नहीं कुछ भी। और जहाँ तक आप हेडफोन लगा लीजिए। यहाँ पर भी आधार नंबर मोबाइल नंबर जो भर दीजिए, लेकिन मैं जैसे भर रहा हूँ ऐसा भरेंगे तब भी आपका पास हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कराता हूँ। अब यहाँ पर कृषि पहले से भरा हुआ है, व्यवसाय भरा है मतलब कृषि, क्योंकि ये जेंट्स है, किसान है, जमीन जायदाद वाला है, नौकरी नहीं करता है, तो कृषि आ गया। देखिए यहाँ पूरा ब्यौरा आ गया इनका, पूरा ब्यौरा आ चुका है यहाँ पर। फिर गवाह जोड़ें, जो हमारे बैनामे में जो गवाह हैं प्लॉट के बैनामे में, वो गवाह जोड़ेंगे हम। गवाह में फॉर्म 60 नहीं भरा जाता है, और गवाह में पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, तो सीधा सीधा भर सकते हैं आप।
केवल मेन जो प्रक्रिया है वो ऊपर की है, लेकिन मेन नीचे की भी मान लीजिए, लेकिन इतना वो नहीं है। अब आप यहाँ पे गवाह का नाम, उसके पिता का नाम, और नीचे गांव का पता, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर आपको अवश्य भरना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा ये। या मोबाइल नंबर भर दीजिए और प्रविष्टि सुरक्षित कर दें। बस ये हो गया सुरक्षित। इनका ही भरें, कृषि करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, सब आएगा है। अब ये अगला इंटरफेस जो खुलेगा, फिर दोबारा हम गवाह जोड़ें, क्योंकि हमारा एक गवाह हो गया, ये आ गया भूरा श्री राम। अब जो दूसरा गवाह जहाँ हम जोड़ेंगे 4th स्टेप पर, तो वो यहाँ पर फिर दोबारा से ऐसे करें जैसे पहले प्रक्रिया कर दी। यहाँ पे गवाह का नाम, फिर पिता का नाम, फिर स्थाई पता। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, संरक्षक की जगह कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए नाम है, फिर किसी और का पिता की जगह पुत्र हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। मोबाइल नंबर भर दीजिए। और व्यवसाय भर दीजिए। अब नीचे आके ये स्टेप भी पूरा हो गया, प्रविष्टि सुरक्षित कर दें। अब जो इंटरफेस खुलेगा, इसमें आप जाकर ये चेक कर लें कि हमारा कहीं नाम पता गलत तो नहीं है, इसे जांच लें अच्छे से, और गलत हो तो संशोधन करके सही कर लें यहीं पर, क्योंकि लॉक हो जाएगा तो फिर संशोधन नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप पूरा चेक कर सकते हैं जो आप पीछे से ऑनलाइन करते हुए आए हैं। यहाँ अगर कोई गलती होगी तो आप संशोधन कर सकते हैं। इसे सबको जांच लें अच्छे से कि हाँ हमने सही भरा है नहीं। अपना पर्चा जो बेनामे का आपने बनाया है उससे देख लें। फिर स्क्रॉल करें और फिर यहाँ आ जाएं। यहाँ एडवोकेट जो हैं उनका नाम आएगा, कोई भी हूँ उनका नाम आएगा। लेख पत्र मतलब कौन तैयार कर रहे हैं, दस्तावेज लेखक हैं उनका नाम आएगा, या कोई अधिवक्ता है उनका नाम आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई अधिवक्ता कर रहे हैं तो उनका नाम आ गया। और ये नीचे जो आपको पेज लिखनी है, संख्या पेज होगी, पेजों की जो आपको संख्या लिखनी है, उसमें अगर 7 पेज है तो 14 लिखेंगे, 10 पेज है तो 20 लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से माना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 पेज, बेनामे हमारे 7 पेज है, तो हम 7 पेजों पर निकालेंगे तो 14 लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड माना जाता है। सुरक्षित कर दें यहाँ पे। फिर हमारा आता है फीस रसीद। तो फीस रसीद का तो हम भुगतान नकद करेंगे, सरकार को 1% जाती है नकद। नकद का मतलब यहाँ नकद पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे जो पैसे लिख रहे हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे ऊपर से, यहाँ से सुरक्षित आ जाएगा। ये ऐसे होगा, सर्च होगा। सर्च के बाद में जब यहाँ जीरो आ जाए नीचे, देखिए जीरो आ गया, फीस इधर पहुँच गई, तब मानिए कि ये सही हो गया स्टेप। अब हमारे आजकल ई स्टाम्प ही चल रहे हैं, जनरल स्टाम्प तो बंद ही हो चुके हैं जहाँ तक है। ई स्टाम्प पे क्लिक करेंगे और ई स्टाम्प नीचे लिखा हुआ है, जो हमारा स्टाम्प का ये हरा वाला कॉलम है, इसे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ये ऐसा खुल के आएगा। मेरे पास कोई स्टाम्प तो है नहीं जो मैं मतलब, तो आप ऐसे ही यहाँ तक समझ लीजिए कि आपका ऑनलाइन पूर्ण